जिस मौके ससे बाजार के बाद अब बात करेंगे एक चोरी की। चोरी भी ऐसी जिसे सुन आप भी अपने आसपास के लोगों को शक के निगाहों से देखने लगेंगे, क्योंकि इस चोरी में पुलिस चोर की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही थी। इस बात से बेपरवाह कि चोर तो वहीं छुपा था जहां चोरी हुई है। ऐसा हुआ क्या कि चोरी करने के बाद भी वो नहीं हो पाया फरार। जमशेदपुर में हुई चोरी की वारदात। देवेंद्र चौधरी के घर हुई 12 लाख की चोरी। जहां हुई चोरी वहीं मिला चोर। चोर के पास से 10 लाख नगद और जेवरात बरामद। 2 शातिरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। ऐसा क्या हुआ जो चोर नहीं हुए फरार? कैसे आए ये कानून की गिरफ्त में? कौन थे आखिर ये चोर? क्या कनेक्शन है इनका पीड़ित से? चोरी की इस घटना में कई सवाल हैं और यकीन मानिए हर सवाल का जवाब बेहद दिलचस्प है। इन सवालों का जवाब देने से पहले आपको घटना के बारे में बता देते हैं। दरअसल जमशेदपुर के जुगसलाई निवासी देवेंद्र चौधरी के घर एक बड़ी चोरी की वारदात हुई। इस चोरी में चोरों ने घर से 12 लाख रुपए और जेवरात पर हाथ साफ किया। सुबह हुई तो देवेंद्र चौधरी के भतीजे थाने पहुंचे और मामला दर्ज करवाया। सिर्फ मामला ही दर्ज नहीं करवाया बल्कि पुलिस पर लगातार अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर दबाव भी बनाया। वारदात बड़ी थी, इस वजह से पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू की। कई लोगों को हिरासत में लिया गया, पूछताछ हुई, मगर सुराग पुलिस के हाथ से दूर था। दबाव पुलिस पर था, मीडिया सवाल पूछ रहा था, पीड़ित गुहार लगा रहे थे, पुलिस का हर दांव फेल हो रहा था। आखिर कितना शातिर था चोर जो कानून की नजरों से बार बार बचता जा रहा था। चोर पुलिस की नजरों से बार बार बचता तो जा रहा था मगर पुलिस के शक के दायरे से दूर नहीं था। अब वक्त था इस मामले का खुलासा करने का। खुलासा हुआ तो एक बार किसी ने इस पर यकीन नहीं किया, क्योंकि पुलिस ने गिरफ्तार किया देवेंद्र चौधरी के उसी भतीजे को जिसने खुद चोरी का मामला दर्ज करवाया था। हैरत अभी और भी होगी, क्योंकि चोरी की वारदात को अंजाम देने में सिर्फ देवेंद्र का एक नहीं बल्कि दोनों भतीजे शामिल थे। पुलिस ने इन शातिरों को न सिर्फ गिरफ्तार किया बल्कि इनके पास से नगद और जेवरात भी बरामद कर लिए। गर्ल्स स्कूल रोड में देवेंद्र चौधरी नामक एक व्यक्ति रहते थे। उनके द्वारा 28 नवंबर को एक कांड दर्ज किया गया कि उनके घर से करीब 12 लाख का नकद और कुछ जेवर किसी लोगों के द्वारा चोरी किया गया है, लेकिन वो अपने बड़े भाई उनके संदिग्ध बताए हुए एफआईआर दर्ज कराए थे। उसमें डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर के नेतृत्व में और एसपी सिटी के सुपरविजन में एक टीम गठित किया गया था। थाना प्रभारी और एएसआई पांडे के लोग टीम में शामिल थे। तो इसमें त्वरित गति में जांच करते हुए, कार्रवाई करते हुए जुगसलाई पुलिस द्वारा हम लोगों का करीब 11.5 लाख का हम लोग बरामद किए हैं और पूरा जेवर को हम लोग बरामद किए हैं। कहानी ऐसे था कि जो बंदे कांड दर्ज कराए थे उनके अपने बड़े भाई के 2 बेटा इनके साथ रखते थे। उसमें एक दारू हमेशा पीते थे। उनके द्वारा जो चाबी रखा गया था उसको देकर उन्होंने अपना चुराने के बाद उनके छुपाने में जो छोटा भाई का हाथ है और ये लोग अपना कांड को कबूल किए हैं। और ये जो आपके सामने पूरे पैसे और जेवर हम लोग इसमें रखे हुए हैं और करीब 1.5 लाख का पैसा आसपास ये लोग
एक दिन में खर्च करने के बाद बता रहे हैं, लेकिन कहीं नशेड़े की हालत में कहीं गिर गया होगा या नहीं तो रेलवे स्टेशन में सोते थे उस दिन, तो वहीं से किसी दूसरे बंदे ने ले लिया होगा, उठा लिया होगा। कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए, ऐसा ही कुछ हुआ इस मामले में भी। बहरहाल इस वारदात के बाद यह सीख मिलती है कि घर के बच्चों को सही और गलत के बीच फर्क समझाते हुए उन्हें पूरी स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, मगर उनके हर एक कदम पर नजर भी पूरी रखी जानी चाहिए।